हेलो एवरीवन, आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थी वो फर्स्ट स्टार्ट हुई थी कौन सी कंट्री में। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। और द राइट आंसर इज़ इंग्लैंड। सबसे पहले जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थी वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। और सेकेंड एमसीक्यू है, इन इंडिया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। इंडिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट था वो कौन से ईयर में पास हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1919, सेकेंड इज़ 1949, थर्ड इज़ 1904 या 1912। तो इंडिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट था वो पास हुआ था 1912 में। सो द राइट आंसर इज़ डी। नाउ द थर्ड एमसीक्यू इज़ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव। जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके बारे में ये है कि उनमें जो फर्स्ट है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उनकी, या बी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, या डी जॉइंट लायबिलिटी। सो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। सो द करेक्ट option is option B, that is limited liability. Now the fourth is cooperatives in India follow this type of organization structure. जो इंडिया में cooperatives हैं वो किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर को, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर को, यूनिटेरी स्ट्रक्चर को, या फेडरल स्ट्रक्चर को। सो जो इंडिया में कोऑपरेटिव्स हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज़ हैपनिंग। सो हाँ, तो हमारा अब नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जो एपेक्स सोसाइटी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। विलेज लेवल, विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, या नेशनल लेवल। जो अपेक्स सोसाइटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट लेवल को। नाउ द नेक्स्ट इज़ फॉर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ द इंटरेस्ट रेट फॉर डिपॉजिट्स आर फिक्स्ड बाय। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होते हैं जो क्रेडिट देते हैं बेसिकली, वो इंटरेस्ट रेट जो होता है डिपॉजिट के लिए वो कौन फिक्स करता है, तो वो फिक्स करता है रजिस्ट्रार। So the right answer is option A. In cooperative society, admission of members and allocation of shares is done by कॉपरेटिव्स में जो मेंबर जो आते हैं या मेंबर्स को जो हम सीट देते हैं कोऑपरेटिव में, वो किसके बेसिस पे किसके बेसिस पे देते हैं, उनको देते हैं मैनेजिंग कमेटी जो होती है वो देती है उनको। एडमिशन ऑफ मेंबर्स जो है वो मैनेजिंग कमेटी देती है और एलोकेट भी करती है शेयर्स को मैनेजिंग कमेटी। फिर एट्थ है द अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर ऑल्सो नोन एज। जो अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। नेशनल बैंक्स बोलते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स दैट फॉल अंडर द cooperative banks that fall under the Banking Regulation Act of 1949 are controlled by रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो फॉल करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के, उनको कंट्रोल करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रिंसिपल फॉलोड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है। नो वोट, वन मैन वन वोट, मल्टीपल वोट्स, या वन शेयर वन वोट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका जितना मर्जी शेयर है आप वोट एक ही कर सकते हो। सो जो प्रिंसिपल फॉलो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो है वन मैन वन वोट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एमसीक्यूज़ ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी।